ये क्वेश्चन CBSE 2024 का है. द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सेज let a is equal to r minus 5 and b is equal to r minus 1. Consider the function from a to b. एक फंक्शन दिया है जो a को b से रिलेट कर रहा है. a जो है दैट इज r ऑल रियल नंबर्स -5 एंड b जो दूसरा सेट है दैट इज r all real numbers -1, and this function is given by fx is equal to x minus 3 upon x minus 5. Show that f is 1 1 and onto. अब 1 1 अगर शो करना है, if you have to show this function as 1 1, then you will be taking fx is equal to fy या fx1 is equal to fx2, कैसा भी ले सकते हैं. ऐसा लेने पर अगर fx is equal to fy को सॉल्व करने पर अगर x इक्वल टू वाई आ गया तो ये 1 1 फंक्शन है ना. इसमें अभी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर बच्चों को ये कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि fx इज इक्वल टू fy ही लेना है. यू कैन टेक दिस एज fx1 इज इक्वल टू fx2. तो fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर ले लें जैसे सपोज, तो fx1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर x2, तो x2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 5. इसको सॉल्व करने पर अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो ये 1 1 फंक्शन है. तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 5 इज इक्वल टू x1 माइनस 5 इंटू x2 माइनस 3. और ये क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस 5 x1 माइनस 3 x2 प्लस 15 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 5 x2 एंड प्लस 15. अब इसमें x1 x2 दोनों तरफ से कैंसिल होगा, ये 15 और 15 भी कैंसिल होगा. x1 को इधर ट्रांसफ़र कर लें, 3x1 माइनस 5x1 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5x2. इसका मतलब क्या है, माइनस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 2x2. So we say that x1 is equal to x2 आ गया. So we say that this given function fx is 1 1. अब ये onto है कि नहीं ये शो करने के लिए, सेकेंड पार्ट, onto शो करने के लिए we will be finding out the range. रेंज अगर कोडोमेन यानी दूसरे सेट के बराबर अगर है then this will be a onto function. तो अब इसको करने का तरीका क्या है, we'll find out the range. रेंज निकालना बहुत सिंपल है. आप इसको इक्वल टू वाई ले लो एंड सिंप्लीफाई दिस सच दैट एक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वाई. एक्स वाई के टर्म्स में आ जाए. हम लोगों को ये निकालना है डोमेन क्या होता है, जो एक्स को वैल्यूज़ दे सकते हैं. रेंज क्या होता है, वाई का जो आंसर आ जाए. आंसर जो y का या y की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो रेंज है. अब रेंज निकालने का तरीका, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस केस में, x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 5y. अब इसमें इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो x माइनस वाई एक्स विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5y. x कॉमन ले लें, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5y और x will be equal to 3 minus 5y upon 1 minus y. So now x is expressed in terms of y. You can find out the values of y. y की क्या वैल्यू नहीं आ सकती, since this is lying in the denominator, therefore y minus 1 should not be equal to 0. मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y 1 नहीं होना चाहिए. मतलब y की सारी वैल्यूज़ आएंगी, y की सारी वैल्यूज़ आएंगी लेकिन 1 नहीं आएगा. सो रेंज इज व्हाट, ऑल रियल नंबर्स -1, और ये सेकेंड सेट के बराबर है. इफ दिस रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन देन रेंज दिस इज इक्वल टू द कोडोमेन. कोडोमेन ये रेंज है, ये कोडोमेन है. देयरफॉर दिस फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन.